की अच्छी भी नहीं लगती। इनके जीवन में तो आज तक बजी नहीं, अब आगे संभावना भी नहीं दिखाई पड़ रही है, तो दूसरे कैसे बजने दें? तो क्या बजा रहे? रणभेरी का बाजा बजा रहे हैं। रणभेरी के बेसुरे राग, रणभेरी के तुकी ताल है। कहिए कहिए क्या कविदीप सुमित्रा का कुमार, कविदीप सुमित्रा का कुमार कर रहा भी नहीं है बार बार। अब जाओ महेंद्राचल अपने, यहाँ नहीं कुछ डल है। कहिए कहिए क्या धनुष टूट गए, इसलिए क्रोध विरोध प्रतिरोध आपके द्वारा। धनुष तोड़ने वाले को आपने सहस्त्रबाहु की संकोटि का शत्रु मान लिया। अगर आज से धनुष को तोड़ने वाला आपका सहस्त्रबाहु की संकोटि का शत्रु है, तो हम किस कोटि के? हमारी भी कोई गणना है क्या? क्योंकि हमने भी बहुत धनी तोरी लड़काई पर कबहु ना आसुरस्कीन को थाई, पर कभी ऐसा क्रोध किसी मुनि ने नहीं किया। ये आपने नहीं किया। यही धन पर ममता की हेतु, ये धनुष पर इतनी ममता का कारण क्या है? राजकुमार ने प्रतिबद्धता पूर्वक अपनी प्रसूति को रखा। संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर राजनीति का प्रवेश ना हो गया हो। क्यों भाई? देखो राजनीति यहां भी आ गई। हमारा प्रश्न राजा जनक से था। हमने कहा कहु जन जनक धनुष के तोड़ा, धनुष तोड़ने वाला कौन? उत्तर क्या मिला? अतिगर उतर देत रपना ही कुटिल भूप हर्षे मनमाही। राजा जनक डरा हुआ है, इसलिए डर की वशीभूत होकर के कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं कर रहा। तो इसका भैया राम खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज नाथ समुद्र बज्जरी हारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा? महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है? कौन है ये नहीं पता है। नाथ शंभु जन भंजन हारा हुई है क्यों? तुम्हें चाहिए तो बताओ। नहीं हमें नहीं चाहिए ना, हमें कोई लालसा है नहीं, चाह बात ना, इसीलिए रहे। हमें चाह इसकी नहीं, हमें चाह केवल धनुष तोड़ने वाली। तो चर्चा पूरी की केवल उसी पर आओ, बिंदु पर आओ। चाह केवल है तो वो है धनुष तोड़ने वाला। देखो तुमने बात को बड़ी चालाकी से घुमाया है। हाँ बोलो। हेलो, ये हमारे आगे परम पूजनीय अभिनव जी, इसलिए हमें लग रहा है कि बहुत कुछ गड़बड़ है। भाई समस्या है कि जिसका बड़ा भाई परशुराम से आज्ञा मांग रहा हो, महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो हमने कहा राम, चूंकि हमारा अभियान चल रहा है कि हम धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं, तो हमने कहा राम अगर तुम आज्ञा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। सुनो राम, जे शिवधनु तोड़ा साहस बाहु समसो मोरा। वो शास्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, सो बिनगाऊ बिहाई समाजा और नहीं तो नट मारे चाहिए है साथ। इसमें अनुचित क्या है? यानी इसको समझना पड़ेगा। सो बिनगाऊ, सो माने वह कौन? धनुष तोड़ने वाला है सो। व्याकरण की दृष्टि से जो सो शब्द है और विश्वास में परिवर्तित होती है। एक भक्त है और वो भक्त शरद ऋतु में, ये सर्दी का समय है, और सर्दी के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठा, उसने स्नान किया, एक लोटे में जल लिया और भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचा। विचार करो, अब शिवलिंग के पास खड़ा हो गया, लोटे में जल लिए, सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जल चढ़ाने से भगवान शंकर जला जाए। ये उसके मन में भाव आया, उस भक्त के मन में ये भाव आया, कहीं ऐसा ना हो कि सर्दी बहुत है और हमारे जल चढ़ाने से भगवान शंकर जला जाए। ये भाव उसके अंदर आया, मानो ममता ने जन्म ले लिया। यही ममता है, ये जो भाव आया है ये ममता उतरता है। लेकिन नहीं, तत्काल दूसरा भाव आया, उसने कहा नहीं हम जल चढ़ाएंगे, चाहे वो जलाए और चाहे कुछ भी हो। ये है आस्था, दोनों में अंतर है। पहली वाली है ममता, वो है विकार, और दूसरी है आस्था, वो ममता परिवर्तित हो गई आस्था में। तब उस भक्त ने कहा नहीं हम जल चढ़ाएंगे, चाहे वो जलाए और चाहे कुछ भी हो। ये उसकी आस्था है, और आस्था अंतरात्मा का प्रतीक है। ममता विकारित है, इसलिए ममता पर ज्यादा बिंदु ना बनाओ, क्योंकि जानता है
आखिर ये रहस्य आपको ऐसा क्यों लगता है कि रहस्य को आपसे छुपाया जाए? आखिर आपने कहीं वर्गीकरण में ये बात तो नहीं कही कि अगर धनुष राम ने तोड़ा होगा तो कोई बात नहीं, अगर किसी दूसरे ने तोड़ा होगा तो हम उनको उलट देंगे, हम राजाओं को मानेंगे। आपकी सीधी घोषणा क्या है? क्या है सीधी घोषणा? इनकी, हमारी नहीं है, इनकी सीधी घोषणा है कि सुनहु राम जैसे ओ धनु तो धनु तोड़ा हो, सुनहु राम जैसे ओ धनु तोड़ा, सात बार सोरी मोरा। सो माने क्या? जिसने धनुष तोड़ा वही। तो अगर आपने इसमें ये जोड़ दिया होता कि सहत भाव के संकोच का वो शत्रु है, लेकिन अगर तोड़ने वाले राम है तो फिर कोई बात नहीं। ऐसा तो कहीं जोड़ा है क्या? और आगे क्या करें कि सो बिलेगा वो बिहार समाजा आ जाता है, इसीलिए तो उल्टा पाला पढ़ा। क्यों? हाँ, ये उल्टा। या ये उल्टा पढ़ा रहे हैं? हाँ, उल्टा पढ़ा रहे हो। अच्छा, उल्टा तो पढ़ा ही रहे हो। यही से प्रारंभ करते जहां से ब्राह्मण जी ने अपनी बात को समाप्त। हाँ, दो प्रकार की ममता है, एक वासनात्मक है, एक उपासनात्मक है। उपासनात्मक ममता अपने आराध्य के प्रति की जाती है, और बाद में महापुरुष जी ने उसको कहा कि उपासनात्मक जो ममता है वही श्रद्धा है, वही आस्था है। तो हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि आप उपासनात्मक करते हो कि श्रद्धा के रूप में करते हो। हम तो उसका हेतु जानना चाहते थे कि वो जो ममता है उसका हेतु क्या है। हमने ये तो नहीं कहा कि आप उपासनात्मक मानिए कि वासनात्मक मानिए। अरे आपके गुरु का धनुष है और गुरु से ममता है, आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया कि वो ममता उपासनात्मक है। चलो कम से कम ये तो माना वो ममता है, भले उपासनात्मक मानी हो। इतना तो आधी बात को दबा के थोड़ी देर में आधी पे और आ जाओगे। कहते हैं कि ममता कहाँ की जाती है? बोले संसार से। अरे मैं डिस्ट्रिक्ट वाले कर्मचारी हूँ, ये विश्व विदित है। और छत्री कुल का खाला भोला छुमार भोजबल भोजबल विपुल बार मही केवल से 21 बार 36 पुरुषक अभियान चलाया और जो भ्रम जीत कर लाया वो ब्राह्मणों को दान में दे दिया। ऐसा मेरा कर्तव्य और व्यक्तित्व है। साहस बाहु छेदन हारा भुज छेदन हारा परस दिलो शास्त्रा बाहु जिसकी साथ संज्ञाओं को छेदन करके विश्व प्रमाण पत्र जीता था, ऐसे तो घोर कठोर फरसे को विलोक मात पिता ही जन सोची बस परस महिष गर्भन के अर्भक परशु छत्राइयों के गर्भपात उठाया करते हैं। इसकी घोर कठोर गर्जना सुनकर के बाद अपने स्वभाव का परशुराम जी ने अपने कृतत्व को बताया, अपने व्यक्तित्व को बताया और अपने परश का भी जो कृतत्व रहा, जो प्रभाव रहा उसको भी बताया। अपने स्वभाव का प्रभाव डालना चाहा, लेकिन एक बात इन्होंने जो कह दी परशुराम जी ने कि रे सट सुन स्वभाव न मोरा,